Hello everyone, welcome to our channel. Today we are with class 7th Maths chapter 2 Fractions and Decimals exercise 2.6. इस एक्सरसाइज में हमने करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. कौन सा कंसेप्ट सीखना है हमने? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स की एक एग्जांपल से समझते हैं. लाइक इफ़ वी हैव 1.2 इंटू 2.5, तो ये दोनों डेसिमल नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो हमने सीखना है. सो पहले तो हमने क्या करना है, इन दोनों को एज अ सिंपल होल नंबर मल्टीप्लाई करना है जैसे हम करते आ रहे हैं अब तक. दैट इज़ 12 इंटू 25. 5 टू ज़ 10, 0, 1 कैरी, दैट इज़ 300. तो अब हमने डेसिमल कहाँ पे प्लेस करना है वो हम देखेंगे. देखो, फर्स्ट नंबर जो हमें गिवन था वहाँ पे क्या था, एक नंबर के बाद दैट इज़ 2, एक नंबर के बाद क्या था, डेसिमल पॉइंट था. जो सेकंड नंबर हमें गिवन था उसमें भी एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट था. सो टोटल क्या हो गया, इसमें भी एक नंबर के बाद और इसमें भी एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट था. सो मीन्स 2 नंबर्स के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है हमारे आंसर में. तो आंसर में डेसिमल कैसे लगाएंगे, 3.00. यहाँ पे डेसिमल प्लेस करना है हमने 2 डिजिट्स के बाद में. सो पॉइंट के बाद अगर जीरोस हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इजीली, दैट इज़ 3. सो आंसर ऑफ 1.2 इंटू 2.5 इज़ 3. ऐसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स की. ये सारी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है. नेक्स्ट जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको और क्लियर हो जाएगा. अब हमने सीखना है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000. तो मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर्स की 10, 100 एंड 1000 के साथ कैसे करते हैं, इसके लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल. मान लो हमारे पास है 1.76. इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ. तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को सिंपल में चेंज कर लेंगे. दैट इज़ 176 डिवाइड बाय, पॉइंट की प्लेस पे 1 आ गया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स से, 2 डिजिट्स, तो 2 जीरोस आ जाएंगी. इस डेसिमल डिजिट को मैं ऐसे फ्रैक्शन में राइट कर सकती हूँ इजीली. सो इसके बाद मैंने क्या करना है, 10 से जो मल्टीप्लाई था वो कर लिया. ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो मेरा क्या बचा, 176 डिवाइड बाय 10. अब यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाऊंगी, 17.6, बिकॉज एक ज़ीरो थी, 1 की प्लेस पे हम पॉइंट लगाते हैं, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा. इसी तरह से हम 100 के साथ 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सेम एग्जांपल से मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ एक बार. ये था फर्स्ट 10 के साथ, अब है हमारा 100 के साथ. अगर हमारे पास 100 होगा, इसको हमने पहले तो फ्रैक्शन में चेंज कर लिया डेसिमल हटा के इजीली, ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए. हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, डिवीज़न नहीं कर रहे. हमने इसको फ्रैक्शन में खुद से चेंज किया है ताकि 10 हंड्रेड्स के साथ हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए. ये तो जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, आंसर क्या आ जाएगा, 176. इसके बाद आप 0.0 भी राइट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बिकॉज पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती. अब हम करेंगे 1000 के साथ. तो अगर हम 1000 के साथ करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दैट इज़ 176 बाई 100. ये तो मैंने इस पॉइंट को ऐसे शिफ्ट करके राइट कर लिया, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में राइट करने के बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर रही थी वो मैंने कर दिया. 2 जीरोस कैंसिल हो रही थी, 2 जीरोस कैंसिल कर दी. ओके, सो क्या बचा मेरे पास, 176 इंटू 10. तो ये क्या आंसर देगा मुझे, 1760. सो अगर मैं पॉइंट को 1000 के साथ, 100 के साथ, 10 के साथ किसी भी डेसिमल पॉइंट को, डेसिमल डिजिट को मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी मल्टीप्लिकेशन आप इजीली ऐसे कर सकते हो. पहले पॉइंट को आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके राइट कर लो इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड बाय 10, 100, जो भी आपका यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस है उसके हिसाब से. उसके बाद आपने जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है वो आप राइट करोगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में. जितनी ज़ीरोस कैंसिल हो रही है, कैंसिल करने के बाद रिमेनिंग ज़ीरोस से आप क्या जज करोगे कि मेरा पॉइंट आंसर में कहाँ आएगा. ऐसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ.
इस एक्सरसाइज में सारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स का ही कंसेप्ट यूज़ होना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया एक बार से कि कौन कौन से कंसेप्ट इसमें यूज़ होने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.6। सो 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड करनी है हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर की एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम 6 को सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 2 ज़ा 12 हमें सबको पता है। अब हमने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है। इस नंबर में पॉइंट एक डिजिट के बाद था जैसे मैंने आपको सिखाया था। सो इसका हो गया 1 डिजिट। दूसरे नंबर में क्या है, पॉइंट है नहीं, मीन्स किसी डिजिट के बाद पॉइंट नहीं, सो 0 डिजिट मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आंसर था हमारा 12। आंसर में पॉइंट कहाँ पे लगाना है हमने, एक डिजिट के बाद, दैट इज 1.2। ये वाला 2 छोड़ दिया हमने, इस एक डिजिट के बाद यहाँ पे हमने पॉइंट शिफ्ट किया है। सेम एज इट इज़ हमारा सेकंड क्वेश्चन है। पहले हम 46 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। कितना पॉइंट कहाँ पे लगेगा, एक डिजिट के बाद। सो एक डिजिट के बाद कैसे पॉइंट लगेगा, 368 हमारा आंसर आया। पॉइंट इधर से नहीं लगाना, राइट साइड से देखना है हमने, राइट साइड से डिजिट काउंट करने स्टार्ट करने हैं। एक डिजिट के बाद मीन्स 8 जो है ना, ये 8 डिजिट, इसके बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। सिमिलर थर्ड क्वेश्चन है। नाउ वी आर विद द फोर्थ क्वेश्चन। 20.1 इंटू 4। पहले हम एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे 201 को 4 के साथ। हमारा आंसर आ गया 804। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, 1 डिजिट के बाद, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट प्लेस कर दिया। वी आर विद द आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट। ना सिमिलर ही हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा पास है 0.05 इंटू 7। पहले हम 7 और 5 की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दैट इज़ 35। पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है, 2 डिजिट्स यहाँ से छोड़ने हैं। आप राइट कर सकते हो साथ ही साथ साइड पे 2 डिजिट्स प्लस इसमें कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, मीन्स पॉइंट लास्ट पे, मीन्स 0 डिजिट के बाद पॉइंट है, ऐसे बोलेंगे हम। सो 2 + 0 = 2। सो आंसर में 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। सो आंसर आया था 7 5 = 35। अब 2 डिजिट्स के आगे इसके हमने पॉइंट लगाना है। सो आगे हम 0 इसलिए डालते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि पॉइंट हमारा कहाँ पे है, वो पॉइंट को अच्छे से डिनोट कर सके, मैग्नीफाई कर सके। सिक्स क्वेश्चन भी सिमिलर है। सेवन्थ क्वेश्चन भी इसका ऐसे ही करना है आपने। 86 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आया उसमें 2 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट शिफ्ट करना है। सारे पार्ट्स इसके सिमिलर थे, 7 पार्ट्स थे इस फर्स्ट क्वेश्चन के। अगर किसी की पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप PDF से नोट्स से चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत ईजी पार्ट है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। 1 मार्क क्वेश्चन में MCQ में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ वी आर विद द सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है हमने जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है। वी ऑल नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो लेंथ जो हमने गिवन होता है पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको राइट करते हैं हम ऑलवेज। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल राइट कर ली, breadth of rectangle राइट कर ली। now we have to find what area of rectangle, that is L into B। हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, लेंथ की वैल्यू जो गिवन थी, ब्रेथ की वैल्यू जो गिवन थी वो सब्स्टिट्यूट की, एंड ईजिली जैसे फर्स्ट पार्ट में हम करके आए हैं मल्टीप्लिकेशन को वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 57 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट को प्लेस कर देंगे। सो एरिया ऑलवेज किसी भी चीज़ का क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट्स में, मीन्स स्क्वायर यूनिट्स में होता है। अगर हमें यूनिट ना भी गिवन हो, जैसे अगर हमें सेंटीमीटर ना भी गिवन होता तो हमने आंसर कैसे फॉर्म में देना है, स्क्वायर यूनिट्स लिख के हमने फॉर्म में आंसर देना है, बिकॉज एरिया ऑलवेज इन द स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड। इसमें भी हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स विथ वर्ड विद 10, 100 एंड थाउजेंड्स। जो मैं आपको कंसेप्ट पहले एक्सरसाइज के इंट्रोड्यूस करवा के हटी हूँ, वो वाला कंसेप्ट सारा यहाँ पे यूज़ होना है। सो 1.3 की मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ कैसे करेंगे, पहले हमें पता है 13 इंटू 10 दैट इज़ 130, वो हमने राइट कर लिया। अब इसको पॉइंट कहाँ पे प्लेस करना है, आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट था क्वेश्चन में, सो आंसर में भी पॉइंट कैसे होगा, आफ्टर 1 डिजिट। सिमिलर सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज़ 36.8 इंटू 10। अगर हम पॉइंट 1 मिनट के लिए हटा दें
तो 368 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, वो मेरा आ जाएगा 3680। वो मेरा आ गया। पॉइंट कहाँ पे लगाना है? आफ्टर वन डिजिट, सो दैट इज ज़ीरो। ज़ीरो लास्ट डिजिट आया था, उस एक डिजिट को मैंने छोड़ के यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर दिया। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है? 100 के साथ मल्टीप्लाई है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके विदाउट डेसिमल। मेरा आंसर आएगा 1561000। ये मेरा आंसर आएगा। तो मैंने पॉइंट कहाँ पे लगाना है? आफ्टर वन डिजिट। आफ्टर वन डिजिट मैंने पॉइंट लगाना था, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे। ये देखिए, आप देख सकते हो, दैट इज़ 15610.0। एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट को प्लेस किया। सिमिलर फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट पार्ट था, इसमें 10 के साथ मल्टीप्लाई है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन पॉइंट को शिफ्ट करेंगे विद द काउंटिंग ऑफ द डिजिट्स, कि पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट था पहले। सिमिलर इज द फिफ्थ क्वेश्चन। एंड द सिक्स्थ पार्ट इज 31.1 इंटू 100। पहले 311 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल होल डिजिट को, उसके बाद हम पॉइंट को प्लेस करेंगे। ईजी। नाउ सेवंथ पार्ट इज, सो सेवंथ पार्ट इज 3.62 इंटू 100। पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस डिजिट को, पॉइंट हटा के 1 मिनट के लिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 36200। पॉइंट कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे एक और ज़ीरो आ रही है, 2 ज़ीरोज़ के बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। ज़ीरोज़ ऑलवेज, कोई भी डिजिट हो यहाँ पे अगर ज़ीरोज़ ना भी हो तो ऑलवेज राइट साइड से स्टार्ट करना है काउंट करना, देन पॉइंट को प्लेस करना है। सिमिलर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर विद द 10th पार्ट, दैट इज 0.08 इंटू 10। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? पहले 1 मिनट के पॉइंट को छोड़ दो आप, पहले एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट इज 8 10 80 होता है। इफ़ वी डोंट हैव एनी डेसिमल इन दिस क्वेश्चन, देन 8 10 का 80 हो गया। उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट शिफ्ट करना है। 2 डिजिट्स मतलब 0 एक डिजिट छोड़ दिया, 8 दूसरा डिजिट छोड़ दिया, पॉइंट कहाँ पे प्लेस करना है? यहाँ पे। यहाँ पे मैं अपने आप से 0 इसलिए लगाती होती हूँ ताकि पता चल जाए कि पॉइंट की प्लेस कहाँ पे है। सो आंसर इज 0.80। दैट इज आवर आंसर। सिमिलर नेक्स्ट पार्ट है, एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज द 12th पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, इज 0.03 इंटू 1000। पहले इसको एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 3000। अब पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करना है? 2 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट को शिफ्ट करना है। मीन्स एक डिजिट छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, यहाँ पे पॉइंट प्लेस होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 30.00। दैट इज द आंसर। Now we are completed with the third part of 2.6 exercise. Now we are with the fourth question. Fourth question is a statement question and also very easy one. Now let's read. A two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometers in 1 liter of petrol. Okay, टू व्हीलर है, मीन्स कोई बाइक वगैरह है हमारे पास, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 55.3 किलोमीटर, उसने डिस्टेंस कवर किया। कितना पेट्रोल के साथ? 1 लीटर पेट्रोल के साथ हमने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब हमने क्या फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर उसमें 10 लीटर्स पेट्रोल होगा। कैसे पता चलेगा? 1 लीटर पेट्रोल से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमारे पास है ऑलरेडी, गिवन था। सो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 5.3 को हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये 1 लीटर पेट्रोल का डिस्टेंस था, तो 10 लीटर पेट्रोल का डिस्टेंस इंटू 10। अब आंसर आ गया हमारा। कैसे आया? पहले एज अ होल नंबर 553 को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, वो मेरा आ गया 5530। उसके बाद मैंने ये आया था पॉइंट यहाँ पे प्लेस किया। कैसे? बिकॉज 1 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट था, सो लीव 1 डिजिट एंड पॉइंट इज प्लेस्ड हेयर। Now last part of the question, last part of the exercise, that is the 5th question. Last question क्या है? Find the multiplication. अब तक हमने ऐसे कौन कौन से पार्ट्स की मल्टीप्लिकेशन की है? डेसिमल के साथ होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं हम। एक हम डेसिमल के साथ 10, 100, 1000 की मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं थर्ड क्वेश्चन में। नाउ वी आर विद द 5th क्वेश्चन, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। बोथ द नंबर्स आर डेसिमल नंबर्स हियर। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट समझा रखा है। 25 को पहले आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कितना आया, दैट इज 75। अब डेसिमल कहाँ पे प्लेस करना है? फर्स्ट डिजिट में डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद था? दैट इज आफ्टर
1 प्लेस, एंड सेकेंड नंबर में डेसिमल आफ्टर कितने प्लेसेस था, दैट इज ऑल्सो आफ्टर 1 प्लेस, दैट इज अ 3। 3 के बाद डेसिमल था, इसको भी एक नंबर काउंट करेंगे, सो 1 + 1 = 2। सो डेसिमल आंसर में कहाँ पे शिफ्ट करना है हमने, आफ्टर 2 डिजिट्स छोड़ के, 5 को छोड़ दिया, 7 को छोड़ दिया, 2 डिजिट्स को छोड़ के यहाँ पे हमने डेसिमल प्लेस कर दिया। सिमिलर हमारा सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डेसिमल की बस प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मल्टीप्लिकेशन आपने सिंपल वैसे ही करनी है जैसे हम अब तक करते आए हैं। सो डेसिमल कैसे प्लेस करना है मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद था, यहाँ पे भी एक, 1 + 1 दैट इज़ 2। सो 2 डिजिट्स के बाद मैंने आंसर में डेसिमल को प्लेस कर दिया, दैट इज़ द आंसर। सिमिलर हमारा थर्ड पार्ट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस। सिमिलर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। नाउ वी आर विद द फिफ्थ पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट क्या है, 0.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.05 के साथ। पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे पॉइंट्स को छोड़ के, दैट इज़ 5 × 5 = 25, 25 आंसर आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या था, 1 डिजिट, आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट था, सो 1 राइट कर लेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट था, तो सो आंसर क्या आ गया, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट में हम आंसर में 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, दैट इज़ 1 2 3। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा आंसर क्या आया था 25, तो हमने डेसिमल प्लेस करना है आफ्टर 3 डिजिट्स। कैसे करेंगे, 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, अपने आप से 0 लगा लेंगे आके। सो 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस किया। डेसिमल को अच्छे से शो ऑफ करने के लिए एक और 0 लगा देते हैं आगे, जो कि हमारा आंसर आ गया। सिमिलर सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, 112 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 15 के साथ, जो हमारा आंसर आ गया उसमें फिर लास्ट पे डेसिमल प्लेस करेंगे। ऑलवेज आप यही फॉर्मेट फॉलो करना, कोई मिस्टेक नहीं होगी, ना ही मल्टीप्लिकेशन में एंड ना ही डेसिमल प्लेस करने में। नाउ सेवन्थ पार्ट इज 1.07 × 0.02। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया इजीली, हमारे ये आंसर आया। पॉइंट कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, कितने डिजिट्स के बाद, आफ्टर 2 डिजिट्स। यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, सो आंसर कितने डिजिट्स के बाद, आंसर में पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगेगा, 4 डिजिट्स के बाद। तो ये आ गया हमारा आंसर, दैट इज़ 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल प्लेस करना है। नाउ सिमिलर इसके बाकी सारे पार्ट्स आप देख सकते हो। एक पार्ट इसको और कर लेते हैं, दैट इज़ 101.01 × 0.01। देख के ये कंफ्यूजन वाला लग रहा है, क्योंकि 0101 एंड पॉइंट सारा कुछ यही इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है, बट कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। आपने पहले पॉइंट्स हटा के सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है ईजिली, आराम से। देन आपने देखना है पॉइंट कहाँ पे लगना है, आफ्टर 2 डिजिट्स, आफ्टर 2 डिजिट्स, 2 + 2 दैट इज़ 4। सो आंसर में पॉइंट लगेगा आफ्टर 4 डिजिट्स, 1 2 3 4 डिजिट्स छोड़ के, दैट इज़ द पॉइंट हेयर। So with this, a 2.6 exercise is completed. I hope you understand full exercise. That is very easy exercise and also important for the exam. Thanks for watching my video. Please share my video with your friends and like. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.